जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर अद्भुत शिक्षा में हमको लेकर के चल रहे हैं, हमारे जीवन आशीषित हुए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज की शिक्षा से भी आपको जरूर से आशीष मिलने पाएगी। हम जल्दी से देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 2 पद। और स्मरण रख जी। कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है जी। कि वो तुझे नम्र बनाए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 साल से जंगल के रास्ते में तुझे इसलिए लेकर के चला ताकि वो तुझको नम्र बनाने पाए, ताकि वो तुझको दीन बनाने पाए, तुमको कुछ सिखाने पाए, तुमको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने पाए। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमको वहां पे कोई कमी और कोई घटी नजर नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि हमने सब सीख लिया, हमने सब जान लिया और अब तो हम वो कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए और शिक्षा की जरूरत अब हमको नहीं है, शिक्षा की जरूरत अब और लोगों को। हम तो प्रभु में आनंदित हैं और मगन है, हमने सब सीख लिया, हमने सब जान लिया। मेरे प्रिय सेवकाई के 30 सालों में हमने इस चीज को देखा है और जाना है कि छुटकारा लोग के जीवन में आना वो कठिन नहीं होता, परिवर्तन लोग के जीवन में आना वो कठिन नहीं होता, समस्याओं से बाहर निकलना वो कठिन नहीं होता। कठिन तब होता है जब समस्याओं से बाहर निकल आते हैं, उस डिलीवरेंस को, छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में प्रभु के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में आगे बढ़ना, उस शिक्षाओं को प्राप्त करना। कई बार वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जब शुरुआती दौर में आते समस्याओं प्रॉब्लम के साथ में उनसे बाहर निकलना वो कठिन नहीं होता। कठिन तब होता है जब कलीसिया में आ जाते और हमको लगता है नहीं, अब तो हमने सब सीख लिया, हमने सब जान लिया और अब सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ खूबसूरत है, हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो बहुत महान और अद्भुत परमेश्वर है और वो हमको बहुत अच्छे से जानता है और वो हमको हमसे भी बेहतर तरीके से जानता है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा तुझको जंगल के मार्ग से इसलिए लेके चला ताकि वो तुझको नम्र करने पाए। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी कमी, हमारी घटी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। और ऐसा नहीं है कि हमारी कमी और हमारी घटी को लेकर के वो हमको नीचा दिखाता है, हमको लुक डाउन करता है, हमारा मजाक बनाता है। पर मेरे प्रिय, वो उन कमी और घटी के मुताबिक वो हमारे हृदय से बातचीत करता है और उन क्षेत्रों में वो कार्य करके हमको सिद्धता के स्तर के ऊपर लेके आता है। जब हम अपने आप को देखते हमें तो कोई कमी और कोई घटी नजर नहीं आती, लेकिन प्रभु को मालूम है, परमेश्वर जानते उन परिवर्तनों को जो हमारे जीवन में आना जरूरी है और उस मार्ग से हमको लेकर के चलते हैं ताकि हम सीखने पाए, हम बदलने पाए, हम उसकी इच्छा में तब्दील होने पाए, हम नम्र होने पाए, हम दीन होने पाए, वो घमंड हमारे जीवन से जाने पाए और हम प्रभु के शेप में आने पाए जिस आकार में प्रभु हमको लेकर के आना मांगते। ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रभु। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने हमको हमारे जिद और हमारे हट के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है तुम नहीं बदलना मांगते, कोई बात नहीं, और मैं तुमको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन वो मेरे प्रभु काम करता रहता है, वो हमारे जीवन के ऊपर काम करता है। उसने हमको छोड़ नहीं दिया है, त्याग नहीं दिया है, वो उस मार्ग में हमको लेकर के चल रहा है और वो हमको शेप दे रहा है और वो हमको आकार दे रहा है। और यदि वो हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम वहां पे पहुंच जाएंगे, हम उस स्थिरता में पहुंच जाएंगे जिसमें परमेश्वर हमको देखना चाहते। अभी तो हमको अगर आप देखें, अभी जब लोग संसार हमको देखते हमारे जीवन में कई बार कुछ कमी और कोई घटी नजर आती मेरे प्रियो, पर वो दिन आ रहा है और जल्द आ रहा है जब प्रभु तमाम कमी घटी को हमारे जीवन से दूर करेंगे और वो हमको सिद्धता के साथ में अपने समक्ष वो खड़ा करेंगे। जब हम उसके सामने खड़े होंगे मेरे प्रियो, हम उसकी संतान की हैसियत से, हम उसके बेटे होने की हैसियत से, उसके स्वरूप और उसकी समानता में यीशु के साथ में संगी वारिस और सिंहासन पे बैठ करके हम राज करने जा रहे हैं। उसके स्वरूप और समानता में हम सिद्धता में उसके साथ में खड़े होंगे। परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर कार्य करे, जिस मार्ग से वो हमको लेकर के चल रहा है मेरे प्रियो, वो मार्ग है जिसमें वो हमको सिखा रहा है, जिसमें वो हमको परिवर्तित कर रहा है, जिसमें हमको चेंज कर रहा है।
जब मैं यूसुफ के बारे में पढ़ता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब यूसुफ की मुलाकात उसके भाइयों से होती है तो यूसुफ बदले के साथ में नहीं मिल रहा है, यूसुफ गुस्से के साथ में नहीं मिल रहा है, यूसुफ इन बातों के साथ में नहीं मिल रहा है कि तुमने मेरे साथ में बुरा किया था, अब मैं तुमको बताता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर इतने साल तक के उसके जीवन में, यूसुफ के जीवन में कार्य करते रहे और आज यूसुफ उस जगह के ऊपर है जहां परमेश्वर की बातें यूसुफ के जीवन में दिखाई दे रही है, या यूसुफ के जीवन में प्रेम दिखाई दे रहा है, या यूसुफ के जीवन में क्षमा दिखाई दे रही है। यूसुफ क्षमा के साथ में अपने भाइयों से मुलाकात करता है। परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर कार्य करे। जिस मार्ग से वो हमको लेके चल रहा है, जिस मार्ग से वो आपको लेके चल रहा है मेरे प्रियो, वो जानता है उन कमियों को, उन घटियों को जो हमारे जीवन में है, और उसके अनुसार वो हमको लेके चल रहा है ताकि स्थिरता के साथ में वो हमको अपने सामने खड़ा करने पाए। योना की कहानी हमको मालूम है। योना परमेश्वर से भागते, परमेश्वर की आज्ञा से भागते और वो दूर जाता, नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, आप तो बड़े दया करने वाले परमेश्वर है, आप तो प्रेम करने वाले परमेश्वर, आप तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है, मैं जाऊंगा और मैं जाके भविष्यवाणी करूंगा और कल आप उनको क्षमा कर देंगे। नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा। पर हम लोग देखते मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने योना को पकड़ा और स्कूल लेके गए और वो निनवे जाता है और परमेश्वर वहां पे जो भविष्यवाणी कराते हैं उसके अनुसार निनवे पश्चाताप करता है, बड़ा परिवर्तन आता है और प्रभु योना को वो शिक्षा देने पाते हैं जो योना के लिए जरूरी थी। जिस बात से वो गुस्सा था, जिस बात से नाराज था, जिस बात से वो परमेश्वर से भाग रहा था, हम देखते हैं कि योना को प्रभु ने उसके संबंध में शिक्षा दी और उसको वो बनाया जो परमेश्वर चाहते थे कि वो उसको बनाने पाए। हबक्कुक की पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं, हबक्कुक के पास में कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों के साथ में हबक्कुक जो परमेश्वर के पास में आते हैं, प्रभु उसको छोड़ नहीं देते, उसको त्याग नहीं देते। ये कैसे प्रश्न है जो तुम मुझसे कर रहे हो? पर हम देखते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर हबक्कुक के जीवन में कार्य करते हैं और उन सवालों का उत्तर उसको देते हैं और हम अंत में पाते हैं हबक्कुक खूबसूरत बातों के साथ में आता है। आप देखें इनको, हबक्कुक उसका 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे जी और न दाखलताओं में फल लगे, जी जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। शुरुआत में हबक्कुक बड़े प्रश्नों के साथ में प्रभु के पास में आते हैं, आप जाकर के उन प्रश्नों को देख सकते हैं मेरे प्रियो, और उसके बाद में प्रभु उसके जीवन में कार्य करते हैं, प्रभु उसको शिक्षा देते हैं और उसको शेप में लेके आते हैं जिस शेप में हबक्कुक को होना चाहिए। और अंत में हम देखते हैं हबक्कुक कहते हैं प्रभु चाहे फसल लगे चाहे ना लगे, चाहे फल उगे या ना उगे, चाहे भेड़ बकरियां जो है वो फलवंत होने पाए नहीं होने पाए, चाहे कुछ हो चाहे कुछ नहीं हो, पर मैं प्रभु आपकी आराधना करने जा रहा हूं, मैं आप में आनंदित और मैं मगन होने जा रहा हूं। प्रभु भले कुछ भलाई हो चाहे ना हो, चाहे मेरी इच्छा के अनुसार मुझे चीजें दिखाई दे ना दिखाई दे, प्रभु मैं हर एक बात में आनंदित होऊंगा, मैं हर एक बात में मगन होऊंगा और मैं हर एक बात में आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर हमको छोड़ते नहीं हैं, परमेश्वर हमको त्यागते नहीं हैं, पर वो हमारे जीवन के ऊपर कार्य कर रहे। जिस मार्ग से वो आपको लेके चल रहे, हो सकता है आपको कठिन लगे, हो सकता है कि आपको दिक्कत लगे, हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आए, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस मार्ग से वो आपको लेके चल रहा है वो आपको शेप दे रहा है, वो आपको आकार दे रहा है, वो आपको दीन बना रहा है, वो आपको नम्र बना रहा है, वो आपको अपनी शिक्षाओं में लेके जा रहा है और वो आपको सिद्ध बना रहा है। और एक दिन मेरे प्रियो परमेश्वर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, हम उसके सामने खड़े होंगे, उसके स्वरूप और उसकी समानता में हम उसके सामने खड़े होंगे, उसके बच्चों की हैसियत से हम सिंहासन पे बैठ करके यीशु के साथ राज करेंगे और यीशु के साथ संगी वारिस होंगे।
हालेलुया। फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप अनुमति दें कि परमेश्वर उस कार्य को आपके जीवन में करें जो वो करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवनों को छूते हैं और आप हमारे जीवनों को खूबसूरत करते हैं। प्रभु आपने हमको छोड़ नहीं दिया है, आपने हमको त्याग नहीं दिया है। प्रभु जबकि अपने पापों में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, पिता परमेश्वर आपने हमको छोड़ा नहीं है, आपने हमको त्यागा नहीं है, पर आप हमको शेप दे रहे हैं, आप हमको आकार दे रहे हैं। और हम प्रभु चाहते हैं कि आप पूरी अनुमति को ले, हमारे जीवन में पूरी अनुमति को ले और आप उस कार्य को करें जो आप करना चाहते। प्रभु हम स्थिरता में आपके सम्मुख खड़े होना चाहते। हम चाहते प्रभु कि तमाम कमी घटी हमारे जीवन से जाने पाए और हम पूरी स्थिरता में आपके साथ में हम उस महिमा में प्रवेश करने पाए जिसमें कि आप हमको लेकर के चलना चाहते हैं। देखिए, संभाले अपनी भली भावनी सुरक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।